तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल लर्निंग विद विशाल में। तो आज हमारा टॉपिक है गंगा का विस्तार। आज हम गंगा नदी के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं, कैसे धरती पर आई, उनके बारे में मान्यता क्या है, ठीक है, कितनी गहरी है और कितनी लंबाई है, कहाँ जाके खत्म होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ, वो कहाँ से निकली। वो निकली हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से। अब हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। अब इनकी दूरी कितनी तय करती है? ये दूरी कितनी तय करती है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये है इनकी दूरी। ये इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, हमने बताया आपको हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकली, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करी और लास्ट में कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यहाँ इनकी समाप्ति हो जाती है। ये यहाँ हो गई समाप्ति। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब इनका जो है महत्व क्या है हमारे जीवन में? गंगा नदी का महत्व कितना है जीवन में, समझ लीजिए इस प्रकार की गंगा नदी पूरा बारहोमासी मतलब 12 महीने सिंचाई करने के लिए योगदान देती है फसलों को, यानी कृषि जीवन इनसे बहुत खुश है। ये जो है 12 महीने लगातार सिंचाई का एक स्रोत है, एकमात्र स्रोत यही होती है जिनसे धान, गेहूं और गन्ना और दाल, ये सारी चीजें इन्हीं के पानी से ज्यादा आता है। ठीक है, और ये भारत के और बांग्लादेश से जुड़कर चलती हैं। भारत और बांग्लादेश से जुड़ते हुए चलती हैं। तो उन देशों के बीच में जितने भी राज्य आते हैं, जितने भी गांव आते हैं, उनके खेतों की सिंचाई के लिए यही एक स्रोत है, यही एक जरिया है जिसके द्वारा वो अपने फसलों की सिंचाई कर पाते हैं और अपने फसल को उपजाऊ बनाते हैं और उपजाते हैं। तो इनका महत्व हमारे जीवन में ये है, आप इसको समझ लीजिए। अब ये गंगा पर आई कैसे? अब हम इसकी भी बात करेंगे, ये गंगा पर आई कैसे। तो चलिए ध्यान से देखते रहिए, गंगा पर आई कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं, गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। कैसे आई, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। भारतीय मान्यताओं के अनुसार, जो हमारी मान्यताएं हैं या फिर हम लोग तो नए नए हैं, पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जो भी कहा करते थे आज वो वही जानते हैं, तो मैं भी वही जानता हूं। तो मान्यताओं के अनुसार गंगा जो है तपस्या करके बुलाई गई है। ठीक है, अब ये तपस्या कैसे हुई, कौन किया? तपस्या किए राजा भगीरथ। कौन किए? राजा भगीरथ। ये समझ ले ब्रह्मा के लगभग ये इनका आना कब हुआ वो हम जान लेते हैं। ये कब आई धरती पर वो हम जान लेते हैं। कब आई, यहाँ देखिए हेडिंग दी हमने, कब आई। तो ब्रह्मा की, यानी ब्रह्म मुहूर्त होता ना एक, उसमें देखिए ब्रह्मा की लगभग 26 पीढ़ी बाद और भगवान राम के 14 पीढ़ी पहले भगीरथ थे। राजा भगीरथ थे। तो राजा भगीरथ ने गंगा को बुलवाया। अब किस प्रकार और क्यों बुलवाया वो भी हम आपको मान्यताओं के अनुसार बता देते हैं। राजा भगीरथ को क्यों गंगा को बुलाना पड़ा?
देखिए हुआ क्या कि एक मान्यता के अनुसार एक ऋषि थे जिनको 70,000 पुत्र थे। एक राजा था सगर नाम का, उनको 70,000 पुत्र थे, मान्यताओं के अनुसार चल रहा हूँ। तो उन्होंने उनके सगर जो है कुछ गलतियां कर दी जिससे उनको श्राप मिला, और उनके सारे पुत्र जो है, एक आश्रम है उसी आश्रम में सबको उन्होंने यानी साधु महात्मा ने भस्म कर दिया, वहीं पे उनको मतलब अनंत काल के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। तो बहुत माफी मांगने के बाद, बहुत क्षमा याचना करने के बाद उस साधु संत ने ये कहा कि ऊपर से माँ गंगा को बुलाओ, तपस्या करो, उन्हीं के जल के द्वारा जब इनका प्रवाह होगा, इनकी अस्थियां बहेंगी, तब इन्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो अब कैसे बुलाया जाए? तो जाओ राजा भगीरथ के पास। तो राजा भगीरथ के पास गए। राजा भगीरथ तब तपस्या करना शुरू कर दिए, माँ गंगा का आह्वान किए। आह्वान करने के बाद माँ गंगा ऊपर से प्रकट हुई। माँ गंगा ऊपर से प्रकट हुई, उनको आदेश मिला कि जाओ। तो वो इतनी खुश हुई, वो एक कमंडल में तो बंद थी, ठीक है, अब उनको पूरा निकलने का मौका मिला। जाहिर सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर एक अत्यंत प्रकाश लेकर बैठेगा और उसको प्रकाश फैलाने का जगह नहीं दिया जाएगा, और अचानक से उसको प्रकाश फैलाने की जगह मिल जाए, तो सोचो कितनी तेज चमक लेके आएगा। तो उसी प्रकार माँ गंगा भी खूब तेज चमक, खूब तेज बहाव के साथ प्रकट हुई धरती। तो जैसे उन्होंने जल जो है धरती पर प्रवाहित करना शुरू किया, तो क्या हो गया? त्राही त्राही मचने लगा। उनकी जो धारा थी वो चारों तरफ फैलने लगी। तो बीच में शिव जी आए और उनको जब पूरे देव देवताओं ने जो है उनको आग्रह किया कि इनका जो है प्रकोप जो है बढ़ता जाएगा, इस हिसाब से अगर चलता रहा तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो शिव जी ने उनको क्या किया? अपनी जटाओं में बांध दिया, गंगा जी को। फिर उसके बाद उन्होंने जब जटाओं में बांध दिया, तो फिर भगीरथ क्या किए? उनकी आह्वान किए। उसके बाद उनसे प्रार्थना किए कि हे परमेश्वर, अपनी सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद तब शिव जी ने गंगा जी को ये आदेश दिया कि आप जो है एक धारा में अपनी रास्ता बनाते हुए आप निकलेंगे। तब उन्होंने भगवान जी का मतलब भगवान शिव का आज्ञा का पालन करते हुए एक धारा में प्रवाहित होती हुई गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आती है। उसके बाद जब वहां जहां 70,000 पुत्र भस्म थे, उनका जो राख था, उस जगह से बहती हुई गई, जिससे उनके 70,000 पुत्र जो है मोक्ष प्राप्त किए, और वहां से इनका उद्गम हुआ। और ये वहां से निकलती हुई, ये सीधा जो है कहां से निकलती है, एक सेकंड हम बता रहे हैं आपको। हमने आपको बता ही दिया है, ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है और बांग्लादेश से होते हुए ये चलती है, ठीक है। इनका नाम देखिए, जब भगीरथ ने इन्हें बुलाया है तो इनका नाम गंगा का एक और नाम है, यहाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। गंगा का अन्य नाम, उनका अन्य नाम देखिए, भगीरथ ने उन्हें बुलाया, तभी से उनका नाम भागीरथी हो गया। भागीरथी भी उनको बोलते हैं। और कोलकाता में उनको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली, बंगाली भाषा, गंगा को बंगाल में हुगली बोला जाता है। तो बंगाली में कोलकाता से लेके बंगाल की खाड़ी तक इनको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से, ठीक है। तो ये है गंगा का अन्य नाम, भागीरथी और हुगली, ठीक, इतना समझ गए। तो चलो आगे देखते हैं कुछ और। गंगा की गहराई हमने आपको बता दिया है, गंगा की गहराई 33 मीटर है। गहराई यहाँ देख लीजिए, गहराई 33 मीटर, गंगा की गहराई 33 मीटर है, उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इतना देखने के बाद चलिए और कुछ बताते हैं आपको। गंगा हमारे राष्ट्रीय नदी है, आप लोग जानते ही होंगे। गंगा राष्ट्रीय नदी आप लोग जानते ही होंगे। 14 जनवरी 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा को साफ सफाई से अच्छे से नियुक्तिकरण करने के लिए जो प्रस्ताव दिया, वो पास होने के बाद, पूरा नियुक्तिकरण होने के बाद गंगा नदी को
राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया 14 जनवरी 1986। इतना हो गया। गंगा का विस्तार हम लोग जान लिए हैं अब, और गंगा का महत्व भी हम लोग जान लिए। गंगा का वायु वो भी हम आपको बता ही दिए हैं। 23वीं पीढ़ी ब्रह्मा के लगभग 23वीं पीढ़ी पहले और राम के पहले नहीं, यहाँ बाद, 23वीं पीढ़ी बाद और राम के 14 पीढ़ी पहले, 14वीं पीढ़ी पहले। ब्रह्मा के लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम के 14वीं पीढ़ी पहले भगीरथ थे, और भगीरथ ने ही गंगा का जो है आह्वान किया था धरती पर लाने के लिए। तो इतना हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। और इतना जानने के बाद आप लोग गंगा नदी का विस्तार आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।